नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। हरियाणा में जो टोल फ्री करने का जो किसान यूनियनों का फैसला था, उसको बल आगे बढ़ा दिया गया है और अब हरियाणा में जो टोल हैं वो अब अनिश्चित काल के लिए फ्री करने का जो ऐलान है वो गुरनाम सिंह चिढ़ोनी, जो भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने किया है। और लगभग हरियाणा के सारे ही टोल अब फ्री हो चुके हैं 3 दिन से। और वहाँ पे मैंने रात को देखा, जैसे डिगल टोल पे किसानों ने एक जमावड़ा किसानों का भी वहाँ भी जुटने लगा है। आज तो डिगल टोल पर गुरनाम सिंह चिढ़ोनी खुद भी आकर संबोधित करके गए हैं। तो जो आंदोलन में एक तेजीपना जिसकी डिमांड की जा रही थी, वो अब तेजीपना आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, उन्होंने मन की बात जब प्रधानमंत्री मोदी जी संबोधित कर रहे थे तब थाली और थालियां बजाई गई हैं। एवं जो हरियाणा के बुजुर्ग राजनेता हैं, मैं देख रहा था कि महम से 1972 में जो विधायक बने थे उमेद सिंह सिवाच, जो किसानी भी करते हैं, उन्होंने भी आज थाली बजाई है। तो एक बहुत ही अलग तरीके से, एक शांतिपूर्ण तरीके से एक विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो तेज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के किसानों के कुछ दलों ने आकर दिल्ली में ज्वाइन किया है। कई और राज्यों से भी किसानों के जत्थे आने का जो सिलसिला है वो अब चल पड़ा है। इधर आप पार्टी ने भी कई जगह प्रदर्शन किए हैं किसानों के पक्ष में। तो अब इसमें राजनीति भी, जो राजनीतिक दल हैं, उनकी तड़प जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नागौर से जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, वो करीब राजस्थान में ठीक वैसी ही परिस्थितियों में फंसे हुए हैं जैसे हरियाणा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी फंसे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला जी राज में हैं, सरकार में हैं, लेकिन जो हनुमान बेनीवाल हैं, उन्होंने कहा है कि एनडीयू से उन्होंने नाता तोड़ लिया है और वो किसानों के साथ हैं। लेकिन उन्होंने ये जो फैसला है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा देरी से लिया हुआ उनका एक फैसला है, जिसका किसानों में जो हमदर्दी है उसको कम आंका जाएगा। एक इस पूरे जो किसान आंदोलन है, उसमें एक चीज़ देखने में आई है कि जो स्थापित राजनीतिक परिवार हैं, उनके प्रति लोगों में जो रोष है वो पनपता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो राजनीति में जिनकी 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी हैं, वो बड़े ही बेचैन हैं। और लेकिन चूँकि कुछ लोग तो सत्ता में बैठे हैं, वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो अपना इस चीज़ का मोह भी नहीं त्याग पा रहे हैं। जैसे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, सरकार में बैठे हैं, खामोशी से देख रहे हैं सब कुछ। जो हनुमान बेनीवाल हैं, वो भी खूब भाजपा को कोसते थे, लेकिन फिर उन्होंने दाव लगा के इन्हीं के साथ आए, सांसद बने। संसद में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में काफ़ी कसीदे वो पढ़ते थे। लेकिन अब किसान आंदोलन की भूमिका को देखते हुए उन्होंने भी पलटी मारी है। खैर, उनका कोई राजनीतिक इतिहास तो नहीं है पारिवारिक, लेकिन जब आदमी राजनीति में आ जाता है तो फिर वो राजनीतिक ही हो जाता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह डोमरखा जी काफ़ी बेचैन दिखाई देते हैं। 2 उनके बेटे हैं, उन्होंने भाजपा के साथ ही रहकर चुपचाप जो गुपचुप रणनीति है वो सब लोग अपनाए हुए हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने किसानों के पक्ष में खुलकर बोलने का फैसला किया है। यहाँ भी डिवाइडेशन दिखाई दे रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो परिवार है वो लगातार ट्वीट पे ट्वीट किसानी के कर रहे हैं। हालांकि उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि वो सत्ता में तो हैं नहीं, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों ही किसानों के पक्ष में लगातार बयानबाजियाँ कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे आज भी वो कहीं नहीं है, सिर्फ कागजी बयानबाजियाँ ये दिखाई उनकी देती हैं। और जननायक जनता पार्टी ने भी थोड़ा अलग रणनीति अपनाई है। भले ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खामोश हों, लेकिन उनका जो कैडर है उन्होंने किसान आंदोलन में लगा दिया है, ताकि वक्त पड़ने पे किसान आंदोलन ख़त्म होने के बाद किसी तरह जनता के बीच में वो मुंह दिखा सकें। सबसे ज़्यादा एग्रेसिव अपने अभय सिंह चौटाला जी दिखाई दे रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के जो बेटे हैं अर्जुन चौटाला, वो तो उन्होंने तो बाकायदा किसानों के बीच में रात भी गुजारी है। वहीं एक बयान से अभय सिंह चौटाला चर्चा में है कि 3600 करोड़ तो वो अकेले प्रधानमंत्री को दे देंगे अगर वो 3 कृषि कानूनों को ख़त्म कर दें। तो ये राजनेताओं के परिवार के जो हैं,
जिनकी कई पीढ़ियाँ राजनीति में हैं, जिनका राजनीति पेशा है, वो लोग अब दुविधा की स्थिति में हैं कि किस ओर जाया जाए, कैसे किया जाए। और खासी परेशानी में वो लोग हैं जो किसानों के नाम पे और अपने बाप दादाओं के नाम पे राजनीति में हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो ज़्यादा परेशान इसको लेकर दिखाई दे रहे हैं। आने वाले वक्त में उनकी मुसीबतें और बढ़ती जाएंगी, क्योंकि किसान आंदोलन तो अभी इतना जल्दी ख़त्म होने वाला भी नहीं है। और आने वाला जो समय है उसमें अब किसान, इस आंदोलन ने जो सबसे बड़ी बात की है वो ये भी की है कि किसानों ने अब बोलना सीख लिया है। किसान अब जवाब मांग रहे हैं राजनेताओं से, भले वो सोशल मीडिया पे हो, भले कैसे भी हो। किसान और किसानों के जो बच्चे हैं उन्होंने बोलना सीख लिया है। और जो स्थापित राजनीतिक परिवार हैं उनके लिए आने वाला समय बड़ा ही कष्टकारी होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इस तरह का जो मिलकर जो गेम खेलने वाली बात है वो नहीं वो कर सकते हैं। और भाजपा के लिए तो ये संकट का समय है ही, क्योंकि अभी नगर निगमों के आज जो चुनाव हुए हैं उनमें एक दो जगह को छोड़कर इनके विरोध में लहर दिखाई दी है। हालांकि 30 को परिणाम आएंगे तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। शायद ये पंचकुला वगैरह कुछ छोड़कर कहीं की भी सीट भाजपा नहीं बचा रही है इस बार। तो ये जो नतीजे हैं, अगर ये इनके खिलाफ आए तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उनकी टीम है उसके लिए काफ़ी संकट का समय है। और क्योंकि अभी बड़ौदा उपचुनाव में ये हारे हैं, और ये जो नगर निगमों के चुनाव हैं, अगर इसमें बीजेपी के खिलाफ मैंडेट आता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो शहरी हैं, इस पार्टी को कहते थे कि ये शहरों की पार्टी है, तो इस शहरों में भी इनका जनाधार खिसकता हुआ दिखाई दे गया। अगर ये संकेत अगर मिलते हैं इन चुनाव के जो नतीजे आएंगे निगमों के, तो ये भाजपा के लिए बड़ा ही रोचक क्या संकट की स्थिति होगी। और इस संकट की स्थिति से उबरने के लिए ज़रूर आलाकमान को कोई फैसले भी लेने पड़ सकते हैं बड़े। और किसान आंदोलन चल ही रहा है, लगातार बढ़ रहा है और जन आंदोलन में तब्दील होता जा रहा है। हरियाणा से भी कुछ युवाओं ने, जिन्होंने प्रदीप हुड्डा, डॉक्टर जोगेंद्र मौर्य, संजीव सांगवान जैसे युवाओं ने दादरी से लेकर किसान घाट तक हल यात्राएं निकाली हैं, जो काफ़ी एक अच्छी कोशिश मुझे युवाओं को जोड़ने में लगी है। और इसके अलावा लोग अपने अपने तरीके से जो रसद है और मदद है वो किसानों के बीच पहुंचा रहे हैं। और लगातार किसानों का जो काफ़िले हैं वो आने जाने के सिलसिले जारी हैं। आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, ये सुकून की बात है, लेकिन जो नतीजा नहीं निकल रहा है वो चिंता की बात है, क्योंकि सर्दी बहुत है और इस सर्दी में वहाँ बैठना आंदोलन में कोई आसान काम नहीं है। आज एक फजिल्का के जो वकील हैं उन्होंने भी जहर खाकर जान दी है। इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो एक चिंता की जो स्थिति है वो आंदोलन में बनती है। किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन में लगे रहना चाहिए, लेकिन जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं वो कदापि नहीं होनी चाहिए। आंदोलन पर आप भी अपने विचार रखें। और ख़ासकर मैं इस बात पे आपके विचार जानना चाहूँगा कि जो नगर निगमों के चुनाव हैं, पंचकुला, अम्बाला और सोनीपत, उसमें क्या रहने वाला है बीजेपी का, आप क्या सोचते हैं? कल मिलते हैं नए 8 PM के साथ। शुक्रिया।